आप लोग अगर एक बार बैठ जाओगे किसी भी मैदान में तो पूरा दुनिया हिल जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री की तो दूर की बात है। तो आप लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करो। दुकान के आगे जाके तुम तोड़फोड़ कर रहे हो, आग लगा रहे हो, तो किसी ना किसी माँ बाप कहीं ना कहीं दुकान लेके कोई ठेला लेके बैठोगे, दिक्कत उनको ही होगी। नेताओं की बाप की नहीं है, ये हमारी संपत्ति है और आप हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा के क्या फायदा, क्या पाओगे? जय हिंद। 2-3 दिन से टीओडी के खिलाफ देश भर में जो आंदोलन चल रहा है वो कहीं ना कहीं सही भी है और कहीं ना कहीं गलत भी है। सही इसलिए है क्योंकि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो गलत तुम सहन नहीं कर सकते, और एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर लोगों की चलती है, किसी सरकार की नहीं, क्योंकि सरकार को हमने चुना है। तो सही इसलिए है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आपके हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, और गलत इसलिए है क्योंकि जो ये आंदोलन के बहाने जो नाटक चल रहा है वो गलत है। कोई पार्टियां लड़ रही है, कोई उग्रवादी कर रहा है, कोई आतंकवादी का नाम दे रहा है। नाम जो खराब हो रहा है वो आर्मी लवर का हो रहा है, जो फौज की तैयारी करते हैं नाम उनका खराब हो रहा है। क्योंकि इस आंदोलन के बीच कुछ बाहर के लोग, जिसमें 20-30% लोग जो होते हैं वो इस आंदोलन के खिलाफ होते हैं, पर बाहर के कुछ लोग आके कुछ आग लगा लेते, कहीं गाड़ियों में तोड़फोड़ कर देते, तो वो गलत है। क्योंकि अगर तुम इस तरह का आंदोलन कर रहे हो तो ये किसी सरकार को नुकसान नहीं हो रहा। आप ये कहते हो कि ये सरकार को नुकसान होगा, कि सीधा ट्रेन पे हमला करो, इससे सरकार को नुकसान होगा, पर मेरे भाई ये सरकार को नुकसान नहीं हो रहा, ये देश को नुकसान हो रहा है। क्योंकि सरकार 5 साल की होती है, सरकार बदलती रहती है, तो ये किसी पर्सनल सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, देश की प्रॉपर्टी है। और आप खुद को देशभक्त बताते हो और देशभक्त बताते हो, खुद के देश को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो आप खुद सोचो, अपने दिल से सोचिए कि किस प्रकार की देशभक्ति है। कुछ अपना ज्ञान फैल रहे हैं, जो कभी दौड़े भी नहीं वो भी बोल रहे हैं कि इसका समर्थन करो, ये करो, वो करो। तो भाई जो तैयारी करते हैं वही इस पे बहसबाजी करिए। जिनको 400 मीटर के कदम भी नहीं पता, जिसकी सांस कितनी फूलती है वो भी नहीं पता, तो अपना ज्ञान कृपया करके मत फैलिए इसमें। और कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन हो रहा है वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है। जो लोग बोल रहे हैं कि भाई सरकार मानते हैं कि भाई शांतिपूर्वक आंदोलन हुए थे तो उस पर भी कोई असर नहीं हुआ, पर नाम आर्मी लोगों का खराब हो रहा है। ये जो कुछ हो रहा है उससे कोशिश करिए, डटे रहिए, बैठिए, नारेबाजी करिए, पर ये आंदोलन इस तरह का जो हो रहा है वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये कहीं भी तरह से सही नहीं है। ये देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और खुद को देशभक्त बताते हुए अगर देश को नुकसान पहुंचा रहे हो तो किस तरह के देशभक्त है, दिल से पूछिएगा। हक की लड़ाई है, हक से लड़िए। और कुछ लोग तो यार, एक वीडियो आया था जिसमें गाड़ी जा रही है उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं, कोई जा रहा है पोस्टर जला रहे हो। अरे यार, पर्सनल लोगों को क्यों इतना दिक्कत दे रहे हो तुम? उसमें से ही किसी ना किसी के माँ बाप होंगे। याद रखना, आपके माँ बाप कहीं मजदूरी करते, कहीं भी जा रहे होंगे, तो वो आपके माँ बाप है और उनको ही पहुंचा रहे हो तुम। किसी पैसे वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी की दुकान के आगे जाके तुम तोड़फोड़ कर रहे हो, आग लगा रहे हो, तो किसी ना किसी माँ बाप कहीं ना कहीं दुकान लेके, कोई ठेला लेके बैठोगे, दिक्कत उनको ही होगी। और इसमें किसी को नुकसान नहीं है, नुकसान हमको ही और हमारे देश को ही है। किसी पार्टी को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि टीओडी का जिस तरह 23 साल बढ़ा दिया, जो 21 साल की आयु थी उसे बढ़ा के 23 साल कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर सरकार टीओडी नहीं हटाना चाहती है तो कम से कम जिनकी एग्जाम हो चुकी है उनको कम से कम मौका तो दीजिए। चलिए, जो जिस तरह का माहौल लग रहा है उस तरह से न सरकार झुकती हुई दिख रही है और न आर्मी लेवल झुकता हुआ दिख रहा है। और एक बात, ये जो कुछ लोग ज्ञान फैल रहे हैं ना कि यार 25% तो मिल रहा है, खुद को इतना काबिल बना लो कि 25% में तुम्हारा नाम आ जाए, तो भाई जो दूसरे 75% हो गए वो भी तो हमारे में से कोई होगा, उनकी बलि भी तो हमारे में से किसी की चढ़ेगी। तो अन्याय तो किसी ना किसी के साथ तो होना ही है। चलो हम उसमें चले जाएंगे, पर अन्याय तो होगा किसी के साथ। और 4 साल की चलो मान लेते हैं आपको सेवा मिल रही है तो उसका समर्थन कर ले रहे हम, पर जिनकी एग्जाम बाकी है उनकी एग्जाम तो करवाइए कम से कम। यार उन्होंने अपने क्लासेस के पीछे कहीं पैसे खर्चे, किसी ने किसी के बाप ने मजदूरी करके, किसी से मांग कर
कोई 20,000 कोई 30,000 की क्लासेज अटेंड की है, क्योंकि यार मेरा रनिंग पास है, मेरा फिजिकल पास है, मैं मेडिकल पास हूँ, तो अभी मेरी रिटर्न है, तो मैं इसकी तैयारी कर लूँ, कोई क्लासेज कर दूँ तो शायद मैं देश सेवा कर सकता हूँ। इस इरादे से उसने क्लासेस ज्वाइन की है। तो यार कम से कम जिस तरह आज सुबह 23 साल की 21 साल की आयु बढ़ाकर 23 साल की कर दी गई है, तो कम से कम उनका एग्जाम करवाइए। मेरी सरकार से इतनी विनती है। जय हिंद, जय भारत।